सो अगर तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो इन 4 चीज़ों को फॉलो कर लो। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ उखाड़ लोगे। अगर तुम्हारे दिमाग में भी ब्रेन फॉग है, अगर तुम कोई काम करना है, उस काम को कर ही नहीं पाते बिकॉज़ ऑफ ओवरथिंकिंग एंड मेंटल फॉगनेस, तो इसका सबसे बेस्ट इलाज है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक इतनी ज़्यादा पावरफुल हैबिट है जो तुम्हारे ब्रेन को काम करती है, तुम्हें क्लैरिटी देती है अपनी लाइफ को लेकर। तो तुम्हें मेडिटेशन करनी कहाँ पे है? तो तुम्हें अपने डेली रूटीन से एक टाइम निकालना होगा जिसके अंदर तुम फ्री रहते हो। जहाँ पे शांति हो, कहीं भी कोई शोर-शराबा ना हो, तो तुम्हें वहीं बैठ जाना है एंड स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। पहले 1 मिनट किससे स्टार्ट करो, बाद में तुम ग्रेजुअली इसको इम्प्रूव कर सकते हो। 1 मिनट, 2 मिनट, फिर 5 मिनट एंड फिर 15 मिनट्स। ऐसे करते-करते तुम टाइम को बढ़ा सकते हो, जितना तुम्हें लगता है उतना करते रहो। सो नंबर सेकंड पॉइंट है स्टॉप डूइंग डूम स्क्रॉलिंग। बिकॉज़ डूम स्क्रॉलिंग एक बहुत ही घटिया हैबिट है भाई। अगर तुम अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो, कुछ करना चाहते हो, तो तुम्हें डूम स्क्रॉलिंग को कंप्लीटली बंद करना होगा। बिकॉज़ डूम स्क्रॉलिंग करता क्या है? ये तुम्हारे लिटरली अटेंशन स्पैन को कम करता है और तुम्हें ऐसा डोपामिन हिट देता है जो तुम्हें वर्क में कभी भी नहीं मिलेगा। किसी भी वर्क में तुम्हें इतना ज़्यादा डोपामिन मिल ही नहीं सकता जितना तुम्हें डूम स्क्रॉलिंग से मिलता है। एंड अगर तुम इसको लॉन्ग टर्म में करते हो तो भाई ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल कर देता है। एंड जो ईज़ी काम है वो भी तुम्हें मुश्किल लगने लगता है। और जो तुम्हारे बड़े-बड़े गोल्स है, अगर तुम डूम स्क्रॉलिंग करते हो तो भाई तुम उसको कर ही नहीं पाओगे। बिकॉज़ तुम्हारा माइंड बोलेगा कि भाई इसमें इतना एफर्ट क्यों लगाना? हमें स्क्रॉलिंग से तो इतना ज़्यादा डोपामिन मिल ही रहा है, तो यहाँ पे एफर्ट क्यों लगाना? अगर तुम बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग करते हो तो इसको कंप्लीटली बंद कर दो। बिकॉज़ तुम्हें अपनी लाइफ में ग्रो करना है तो तुम्हें कुछ चीज़ों को छोड़ना ही पड़ेगा। सो नंबर थर्ड पॉइंट है स्टॉप कंज्यूमिंग आर्ट। तो भाई ये सिर्फ डूम स्क्रॉलिंग तक ही सीमित नहीं है। जो तुम डेली लाइफ में आर्ट कंज्यूम करते हो लाइक वेब सीरीज़ देखना, म्यूज़िक सुनना एंड आईपीएल वगैरह देखना, तुम्हें इसको भी बंद करना होगा। बिकॉज़ इसके पीछे काफ़ी एक बड़ा रीज़न है। अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है और तुम अपनी लाइफ को लेके खुश नहीं हो, तो तुम्हें लिटरली आर्ट्स को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ ये तुम्हारे ब्रेन के लिए एक एस्केपिंग मैकेनिज़्म बन जाता है। तो काफ़ी लोग बोलेंगे कि भाई ये क्यों बंद करना है? मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी को बंद करना चाहते हैं, बट जो अपनी लाइफ को लेके सीरियस है, अगर तुम इस टाइम पे कोई आर्ट वगैरह कंज़्यूम कर लेते हो, इवन कोई सॉन्ग भी, ये तुम्हें एक एस्केपिंग मैकेनिज़्म ले जाता है। ये तुम्हारे ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जो कि भाई बिल्कुल भी सही नहीं है अगर तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहते हो। सो मेरा ओवरऑल पॉइंट ये है कि अगर तुम अपनी लाइफ से खुश हो, तुम जेनुइनली हैप्पी फ़ील करते हो, तुम्हें कोई अपनी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम आर्ट को कंज़्यूम कर सकते हो, इसमें कोई बुरा नहीं है भाई। बट तुम अगर अपनी लाइफ को लेके खुश नहीं हो, तुम अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज चाहते हो, तो तुम्हें इन सब चीज़ों को छोड़ना होगा। सो नंबर 4 पॉइंट है स्टार्ट टेकिंग एक्शन राइट नाउ। तो मैं तुम्हें एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ बताने वाला हूँ, जिससे तुम अभी के अभी जस्ट एक्शन ले सकते हो। तो उससे पहले बात करते हैं कि तुम आखिर ऐसी कौन-सी गलती करते हो, जिस वजह से तुम कभी एक्शन ही नहीं ले पाते। इमेजिन करो अगर तुम्हारा गोल है एक पहाड़ की चोटी तक पहुँचना एंड तुम नीचे खड़े हो और तुम देखते हो सीधा पहाड़ की उस चोटी पर। तो तुम्हारा ब्रेन लिटरली बोलता है कि भाई इतना ज़्यादा हार्ड, ये तो हम कर ही नहीं सकते। बट तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें देखना है उस पहाड़ तक पहुँचने का रास्ता कहाँ पे है, जो कि ऑब्वियसली नीचे से शुरू होता है। सो तुम्हें उसी रास्ते से जाना होगा, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। सो ऐसा ही तुम्हारी लाइफ को लेकर भी है। अगर तुम्हें एक वीडियो एडिटर बनना है, तो तुम्हें कहाँ पे देखना होगा? तुम्हें देखना होगा नीचे, एक्शन प्लान क्या हुआ? तो तुम्हें सबसे पहले सॉफ्टवेयर खोलना होगा एंड उसकी टाइमलाइन को समझना होगा कि कहाँ पे क्या-क्या है एंड उसके बाद तुम्हें सीखने होंगे इंपोर्ट कैसे करते हैं एंड बेसिक कट्स कैसे लगाते हैं, ट्रिम कैसे करते हैं, ऑडियो लेवल कैसे मैनेज करते हैं। तो तुम्हें बेसिक से शुरू करना पड़ता है। तो यही वो रास्ता है। तो अगर तुम सोचोगे कि तुम्हें डायरेक्टली वैसी ही एडिट करनी है जैसा तुम्हारा फेवरेट यूट्यूबर करता है, सो ये ऐसा ही होगा कि तुम डायरेक्ट पहाड़ की चोटी पर टेलीपोर्ट हो गए, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा इलॉजिकल सी बात है। सो देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन, तुम्हें इस रास्ते से गुजरना ही होगा, इस बोरिंग फेज से गुजरना ही होगा। तुम्हें टाइमलाइन को समझना ही होगा, तुम्हें क्लीन कट्स लगाना सीखना ही होगा एंड ऐसे करते-करते तुम इफ़ेक्ट सीख सकते हो, ट्रांज़िशन सीख सकते हो, खुद का इफ़ेक्ट कैसे बनाते हैं वो सीख सकते हो। तो इसी प्रोसेस से तुम एक वो लेवल का एडिटर बन सकते हो। बट अगर तुम सोचोगे तुम डायरेक्टली वैसे ही एडिटिंग करोगे तभी तुम एडिटिंग शुरू करोगे, तो भाई ये कभी होने वाला नहीं है और तुम कभी एडिटर बनने वाले नहीं हो। तो ओवरऑल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि तुम्हें इस बोरिंग फेज़ से गुज़रना ही होगा भाई, देयर इज़ नो एस्केप ऑप्शन। तुम्हें इस बोरिंग चीज़ को बार-बार करनी ही होगी। तो यही रूल सारे लोगों के लिए भी अप्लाई होता है। मेरे लिए क्या है, मेरे लिए है कंटेंट बनाना। मुझे हर दिन एक वीडियो बनानी ही है। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन सो आई कैन इम्प्रूव। बट स्टिल अगर तुम्हें अभी भी एक्शन लेना समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट में बताओ। मैं एक वीडियो लाऊँगा कि कैसे हम एक्शन के रेजिस्टेंस को बहुत ही ज़्यादा कम कर देंगे, जिस वजह से तुम ईज़िली एक्शन ले पाओगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।